पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है। पोर्टफोलियो कभी कभी तो हरा होता है, पर ज्यादातर दिन लाल रंग का ही दिखता है। अगर हम पिछले 6 महीनों में निफ्टी 50 इंडेक्स के स्टॉक्स पर नजर डालें तो 50 कंपनियों में से सिर्फ 11 कंपनीज के स्टॉक्स ही हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह निफ्टी 500 इंडेक्स में केवल 76 स्टॉक्स ही पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। लगभग पूरे शेयर बाजार का यही हाल है। जितने स्टॉक्स पॉजिटिव नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या में स्टॉक्स नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स डर के कारण अपनी एसआईपी भी स्टॉप कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स तो अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम भी कर रहे हैं। आखिर ऐसे टफ समय में इन्वेस्टर्स करें तो क्या करें? क्या वाकई में म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लें या फिर इन्वेस्टेड रहें? इन सवालों का जवाब देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी किए आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को आप देख सकते हैं जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर पर। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिस कारण से स्टॉक मार्केट पिछले काफी महीनों से लगातार करेक्शन के मोड में है। इसका सबसे पहला कारण माना जा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट का ओवर वैल्यूएशन। जी हां, कोविड-19 के बाद से भारतीय शेयर बाजार ने ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। खासकर वर्ष 2023 से सितंबर 2024 तक मिड और स्मॉल कैप फंड्स ने 50% से अधिक के रिटर्न्स दिए हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि मार्केट का करेक्ट होना अब वाजिब था, क्योंकि वैल्यूएशंस हैव टू रिवर्ट टू मीन। लगातार हर साल 35, 40, 50% स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं दे सकता। दूसरा कारण है स्लो डाउन इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जी हां, भारत की ज्यादातर कंपनीज जिन्होंने कोविड के बाद 3 साल बेहतरीन अर्निंग्स ग्रोथ देखी थी, अब अर्निंग्स का स्लो डाउन फेस कर रही हैं। इसका असर आप जीडीपी की लो ग्रोथ पर भी देख सकते हैं। शेयर बाजार इन लो कॉर्पोरेट अर्निंग्स को ही अब डिस्काउंट कर रहा है। करेक्शन का तीसरा कारण माना जा रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कमजोर होना। जी हां, यूएस डॉलर अब स्ट्रांग होता जा रहा है। आपने भी देखा है पिछले कुछ समय में रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। चौथा कारण जिसके कारण मार्केट करेक्ट हो रहा है, एफआईआई सेलिंग। जी हां, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर का पैसा कई वर्षों से भारत में आ रहा है। अभी भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड है, पर पिछले 6 महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया है, पैसा निकालकर वापस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। यह भी एक कारण है कि भारतीय स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज अनसर्टेनिटी बनाई हुई। यूएस इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करेगी, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं बनी हुई है। यह भी एक कारण है कि भारतीय स्टॉक मार्केट एक अनसर्टेन टेरिटरी में चल रहा है। इस सिचुएशन में क्या करें? क्या हम अपनी एसआईपी बंद कर दें या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कर दें? इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय शेयर बाजार टूटा, लेकिन कुछ सालों बाद वापस ऊपर आ गया। 2016 में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर मार्केट ने तेजी पकड़ी। जी हां, 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट टूटा था पर फिर उठ गया था। इसी तरह 2020 में कोविड के क्राइसिस के समय जब मार्केट तेजी से टूटा था, उसके बाद अगले 3-4 साल क्या रिटर्न्स आए, ये हम सब इन्वेस्टर्स ने देखा है। जिन इन्वेस्टर्स ने इस गिरावट के समय ना सिर्फ अपनी एसआईपीज कंटिन्यू करी, बल्कि लमसम इन्वेस्टमेंट भी करी और इन्वेस्टेड रहे, उन्हें अगले 3-4 साल में बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिले। बाजार में गिरावट हिस्टोरिकली एक अच्छा रीजन रहा है इन्वेस्ट कर। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आपको लगता है आने वाले समय में नॉमिनल टर्म्स में 12-13% पे ग्रो करती रहेगी और भारतीय कंपनीज भी अपनी अर्निंग्स 12 से 14% के बीच में ग्रो करती रहेंगी, तो कोई वजह नहीं है कि आने वाले 3, 5, 7, 10 सालों में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज इस तरह के रिटर्न्स दें। स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 3 साल या उससे अधिक। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स विल ऑलवेज बी वॉलेटाइल। इसके अलावा ध्यान दें, सिप बंद करने से पहले ध्यान दें पैसा जाएगा कहाँ। क्या 6%, 7% की एफडी रिकरिंग डिपॉजिट आपको महंगाई की दर बीट करवा पाएगी? अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स 15, 20 साल, 25 साल दूर हैं, तो क्या कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा? इन सारे क्वेश्चंस के जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिल जाते, कृपया म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी बंद ना करें, पैसा रिडीम ना करें, और फ्रेश पैसा अगर लगाना है तो कहाँ लगाएं, इसके लिए एक एक्सपर्ट से बात करें। कौन से एक्सपर्ट? जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने अगर पिछले 3, 4, 5 सालों में 25, 27, 28% का रिटर्न दिया है, तो ये रिटर्न देखकर अगले 2-3 सालों के लिए उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। अधिक जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.